सो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम तरंग है और मैं आज इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि बहुत से जो मेरे दोस्त हैं जो अभी कॉलेज में हैं, बीटेक कर रहे हैं या एमबीए इन आईटी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी हमें क्या चूज़ करना चाहिए बैचलर्स में और मास्टर्स में। या किसी का ऐसा दिमाग होगा कि यार कि कहीं ना कहीं आईटी में बहुत स्कोप है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत स्कोप है, यानी कि जितने भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, और भी बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए जो ज़्यादातर टेक की तरफ हैं, वे ये सोचते हैं कि इसमें मतलब करियर बनाना बहुत आसान है और उनको बहुत अच्छा पैकेज बहुत आराम से मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप कल्पनाएं कर रहे हैं कि आराम से आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा और आप तो बहुत टेक सेवी हैं, कोड करना बहुत आसान है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अपने दिमाग से बिल्कुल ये विचार निकाल दीजिए। तो आज मैं पहले इसी चीज़ के टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि असल में ये है क्या चीज़, और जो अभी 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं वे अपना करियर किस तरह से चूज़ करें, और असलियत में अभी टेक की क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट के अंदर, और उनको क्या इसमें करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसमें मेरी क्या राय है। तो आज मैं थोड़े बहुत अपनी राय के बारे में बात भी करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जिसने क्लास 12th अपनी साइंस स्ट्रीम से कर ली है और वो ये सोच रहा है कि हाँ मुझे जो है बनाना चाहिए इसमें करियर, तो पहले उसको रियलिटी में मार्केट में आकर उन सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने जो है अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है और साथ ही साथ में वे क्या काम अब कर रहे हैं, उन्होंने कौन से डिग्री की है, कौन से कोर्सेज किए हैं, कंपनीज कौन सी हैं उनके पास में, उनको क्या पैकेज रियलिटी में मिल रहा है, काम कैसा है ना। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वे भावनाओं में खो जाते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस देख लेते हैं कि हाँ भाई इस वीडियो में तो ऐसा बताया कि इतना बड़ा पैकेज लग जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा पैकेज दे रहा है, देखो ये इस यूनिवर्सिटी से माइक्रोसॉफ्ट ने इतना बड़ा पैकेज दे दिया, और देखिए ये तो बहुत आराम से बीटेक सीएससी करने के बाद आराम से जॉब लेकर चले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं बड़ी कंपनीज की, बहुत ही कम रिक्रूटमेंट होते हैं बड़ी कंपनीज के, जो टेक के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, और जो और भी बड़ी जो टेक की कंपनीज हैं। तो इनका क्या सीन है, ये बड़ी बड़ी जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई उनमें जाती है और वहाँ से मुश्किल से मुश्किल हद लगाकर भी अगर मैं बात करूँ तो 5 बंदे, हद लगा के बात कर रहा हूँ मैं पूरी, 5 ही कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सेलेक्ट होंगे, और उनका जो हायरिंग प्रोसेस है वो भी बहुत क्रिटिकल है, बहुत टफ है। उन्हें अलग अलग जो स्टेजेस हैं वे क्लियर करनी पड़ती हैं रिक्रूटमेंट की, तब जाकर उनका कहीं बड़ी कंपनीज में सिलेक्शन होता है। सो प्लीज़ पहली चीज़ तो ये है कि जो अभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वे एकदम से डिसाइड ना करें कि हमें एकदम से कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और बीटेक करनी है या बीसीए में एडमिशन लेना है और हम तो एकदम से ही इन सभी चीज़ों में जो है डिग्री कर लेते हैं और आराम से नौकरी लग जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज का दौर ऐसा दौर है कि पहले स्टूडेंट को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रियलिटी क्या है। बिना इस चीज़ को समझे अगर कोई स्टूडेंट अंधे मुंह होकर ये सोच कर कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ही होगा, ऐसे ही आ जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पहली बात बता रहा हूँ ये। दूसरी बात ये है कि जब आपको पता लग जाए कि आपको करना क्या है, तभी इस चीज़ में घुसना चाहिए। मतलब कि जो इसमें मेरा सुझाव था वो ये था कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12th कर लेता है
तो 12th क्लास करने के बाद पहले उसे मार्केट में उतरकर लोगों से पूछना चाहिए, काम देखने चाहिए कि किस तरह से काम हो रहा है, उनको क्या पैकेज मिल रहा है, कंपनी कैसी है, उसका कहाँ रुझान है, उसको किस तरीके का काम पसंद आ रहा है। जरूरी नहीं है कि उसको टैग का काम ही पसंद आए। अभी उसने असलियत में टैग का काम देखा ही कहाँ है। जब टैग का काम देख लेगा तब पता लगेगा। क्या पता उसका इंटरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ हो, क्या पता उसका इंटरेस्ट कॉमर्स की तरफ हो, क्या पता उसका इंटरेस्ट आर्ट्स की तरफ हो, क्या पता वो होटल मैनेजमेंट में ज़्यादा अपना स्कोप बना सकता है। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे हो गए, जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, फाइनेंस में बना सकता है, एग्रीकल्चर में बना सकता है, फार्मेसी में बना सकता है, डॉक्टर्स बन सकते हैं, फिलोसोफर्स बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, और भी तो बहुत स्कोप हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ऐसा मत करना, मेरे दोस्तों ऐसा मत करना कि एकदम से तुमने जो है चूज़ कर लिया, हाँ चल मेरा दोस्त यहाँ को जा रहा है या फिर ये जो है व्यक्ति इधर को जा रहा है, इसमें तो बहुत स्कोप होगा, चलो मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। इस तरह से अपने समय बर्बाद मत करना, इस तरह से अपना साल बर्बाद मत करना। जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, और वो कर सकने के लिए पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि काम मार्केट में होते कौन से हैं। अगर तुम्हें मार्केट में काम ही नहीं पता तो तुम करोगे क्या। सोचने वाली बात तो ये भी है ना। मान के चलो किसी स्टूडेंट ने एकदम ऐसे ही अंधे मुँह ये सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो टेक में चला जाता हूँ, और मार्केट उसने कभी एनालाइज नहीं करी, देखी है नहीं कि मार्केट में काम टेक के अलावा भी बहुत सारे थे। फाइनेंस में भी काम थे, एग्रीकल्चर में भी काम थे, इसके अलावा जैसे फार्मेसी में भी काम थे, बायोलॉजी से रिलेटेड भी काम थे, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी काम थे। किसी का स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्विमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसमें भी स्कोप बनते हैं, लोग इसमें भी जाकर पैसे कमाते हैं, इससे रिलेटेड भी डिग्रीज और कोर्सेज होते हैं, उन पर भी लोगों को यानी कि स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अगर वे ये सोच रहे हैं कि खाली सिर्फ जिस तरफ को सारे जनता भाग रही है वहीं को भाग जाए, ऐसा नहीं है। जो जनता भाग रही है वो वाकई में काम जानती है कि काम असलियत में वहाँ से हो कैसा रहा है, कंपनीज कौन सी है, हायरिंग कैसे होती है, इंटरव्यूज़ कैसे दिए जाते हैं, इसके साथ साथ किस तरह से उनको तैयारी करनी पड़ती है, स्किल डेवलपमेंट कैसे पढ़ना पड़ता है, इंटर्नशिप कैसे करनी पड़ती है, उन सबको ये सब चीज़ के बारे में जानकारी है, तभी वे आगे जाकर इन सभी चीज़ों को कर रहे हैं। और हम अंधे मुंह उन सभी वीडियोस को देखकर कि हाँ भाई इसने तो ये ऐसे कर दिया, 2-4 स्टेप दिखा दिए, छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ बता दी, चलो भाई चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी तरफ से रिसर्च करनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के दूसरे के कहने पर ही एकदम से ऐसे ही कर दे रहे हैं तो ये आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार डिग्री कर भी ली तो एक तो आपका समय गया, दूसरा पैसे गए, अब दोबारा डिग्री करने से रहे नहीं। क्योंकि अगर मान के चलो आप अभी 17-18 साल के हैं और अभी आप आगे जाकर जब डिग्री कंप्लीट करेंगे तब आप 23 या 24 साल के होंगे, मास्टर्स तक, बैचलर तक 21-22 साल के होंगे। तो आप ये देख लीजिए कि आप अपना जो बहुत ही प्रीशियस टाइम है आपका, बहुत ही जो यंग की एज जो होती है बहुत ज़रूरी, जिसमें आप स्किल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर सकते थे, क्योंकि आगे जाकर आपको काम करना है, काम करके पैसे कमाने हैं। तो आप ऐसा तो नहीं है कि दोबारा करियर स्विच करेंगे और फिर दोबारा कोई डिग्री करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को सोचिए, एनालाइज कीजिए। आज के समय में हर चीज़ के बारे में बातचीत हो सकती है, हर चीज़ के बारे में सर्च किया जा सकता है गूगल पर, हर चीज़ के बारे में पता करने के बाद ये पता भी लग सकता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट लीजिए, डिसीज़न लीजिए कि हाँ भाई मुझे जो है ये काम करना है, इसमें इस तरह से पैसे हैं, इस तरह से जो है डिग्रीज हो सकती है, इस तरह से इसमें कोर्सेज हो सकते हैं, तब ऐसे करिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, मैंने देखा है कि दोस्त उधर को चला गया तो उसके साथ भी उधर को ही चले गए कि हाँ ये मुझे कहीं ना कहीं
ले लेगा, कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ जुगाड़ करवा देगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनीज जो हैं वे इस तरह से हायरिंग नहीं करती कि आपका दोस्त हायर हो गया तो वो आपको भी हायर कर लेंगी। ऐसा नहीं होता है। कंपनीज जो हैं उसी को ही हायर करती हैं जो उन सभी के रिक्रूटमेंट स्टेजेस को कंप्लीट करता है, उनके इंटरव्यूज़ को क्लियर कर लेता है, उसके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट है जो कंपनीज को चाहिए। कंपनीज भी 10 से 20 सवाल पूछती हैं, तब जाकर मैं किसी स्टूडेंट को रिक्रूट करती हैं, क्योंकि मैं इस काम के पैसे तुम्हें दे रही हैं। तो प्लीज़ इस तरह से बिल्कुल मत करो कि मेरा दोस्त यहाँ को जा रहा है तो हम भी इधर को हो लिए, ये हमें कुछ पता ही नहीं चला ये कर लेते हैं। उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाएगा। तो आज मैंने ये टेक की बात बताई है कि टेक्नोलॉजी में फ़िलहाल जो है, सही बता रहा हूँ, लेऑफ्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और लेऑफ्स की वजह से जो मीडियम लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, जिनके पास स्किल अपनी मीडियम लेवल की थी, उनकी जॉब जा रही है। एआई बहुत तेज़ी से आ रहा है और वो ज़्यादातर सभी की जॉब्स को लेकर चला गया। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी सिर्फ ये देखती है कि हमारे यहाँ कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे हो सकता है। भले ही आपके पास में कितनी अच्छी स्किल हो और आपने कितनी मेहनत की हो, आपने कितना ही ये मान लो कोर्सेज किए हों, पैसे खर्च किया हो, और फिर आपने जो है उसके रिगार्डिंग इंटरव्यूज और स्टेजेस क्लियर किए हों कंपनीज में, तब जाकर आप रिक्रूट हुए हों, तो ये भी देखिए कि वो कंपनी फिर आपको ले ऑफ भी तो कर दे रही है। तो आप फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, वहाँ भी ऐसे ही होगा। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वे प्रोफेशनल डेवलपर्स को ही लेना पसंद करती हैं जिनके पास ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। और आज के समय में ज़्यादातर एआई से रिलेटेड जितनी भी सारी डिग्रीज और कोर्सेज हो गए वे ट्रेंडिंग में हैं, उन्हें करने में ज़्यादा फ़ायदा है। डाटा एनालिटिक्स करने में फ़ायदा है, ठीक है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग करने में फ़ायदा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी अब एआई का किस तरह से यूज़ होगा, इस तरह के कोर्सेज करने में फ़ायदा है। तो प्लीज़ एकदम से डिसीज़न मत लीजिए, मेरी राय यही है। ठीक है ना, डिसीज़न बहुत सोच समझ के लीजिए अपने करियर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा। आगे हम फिर और भी जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट हो सकते हैं उन चीज़ पे हम बात करेंगे। मैं बहुत तरीके में इन सभी चीज़ों पर बात करूंगा। ठीक है सर, ठीक है स्टूडेंट्स, और ठीक है मेरे दोस्तों। ओके बाय, माय नेम इज़ तरंग शर्मा, साइनिंग ऑफ।